नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो शुरू करते हैं मेरिट्स के साथ। पहला पॉइंट मेरिट का है इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। तो यहाँ पे हर मेंबर को इक्वल वोटिंग स्टेटस मिलता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं। वन मैन वन वोट के आधार पे कोऑपरेटिव सोसाइटी चलता है और वो इस वोट के थ्रू मैनेजिंग डायरेक्टर इलेक्ट करते हैं जो सारा डिसीजंस लेता है। तो ये डेमोक्रेटिक पैटर्न जो होता है वो एक एसेट की तरह काम करता है, एक बून होता है। इसीलिए ये एक मेरिट है कि सबको इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस रहता है। दूसरा पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। मतलब जितना ही कैपिटल उन्होंने सब्सक्राइब किया है, शेयर सब्सक्राइब किया, उतना तक ही उनका लॉस हो सकता है। अगर इन केस अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को लॉस हुआ तो नहीं तो ये कहते हैं रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस इज लिमिटेड एंड नोन। मतलब यहाँ पे जो रिस्क जो होता है वो लिमिटेड और नोन होता है, पहले से ही पता होता है। सपोज 10,000 का शेयर सब्सक्राइब की हूँ मैं, तो मेरा लॉस 10,000 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और मेरा पर्सनल एसेट जो होगा वो सोल्ड नहीं होगा। तो ये एक एडवांटेज होता है लिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। थर्ड पॉइंट है स्टेबल एग्जिस्टेंस। तो इनका कंटिन्यूटी चलता ही रहता है, मेंबर एग्जिट या एंट्री होने से भी फर्क नहीं पड़ता है। और इवन डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, ये सब से भी फर्क नहीं पड़ता है। अतः ये कह सकते हैं कि इनका स्टेबल एग्जिस्टेंस रहता है। चौथा पॉइंट है इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैनेज्ड बिजनेस जो होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैनेज किया जाता है वो मेंबर्स ही मैनेज करते हैं ऑनररी बेसिस पे। इसीलिए क्या होता है इकोनॉमी इन ऑपरेशन हो जाता है। ये मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देते हैं और खुद ही काम करते हैं, इसलिए इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस देखने में आता है। फिर फिफ्थ पॉइंट है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें सपोर्ट मिलता है क्योंकि ये डेमोक्रेटिक पैटर्न पे काम करते हैं। और सपोर्ट भी ऐसा होता है कि उनको स्पेशल एग्जेम्पशंस मिलता है, प्रिविलेजेस मिलता है, कंसेशंस मिलता है। और इन द फॉर्म ऑफ कौन कौन से फॉर्म में मिलता है, तो लो टैक्सेस के फॉर्म में मिलता है, सब्सिडीज के फॉर्म में मिलता है, लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलता है। इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट मिलता है क्योंकि ये वॉलेंटरी बेसिस पे एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम नहीं करते हैं। एंड छठा या आखिरी मेरिट है ईज ऑफ फॉर्मेशन। तो इसको फॉर्म करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना इजी होता है, कोई भी लेंथी प्रोसीजर नहीं होता है, सिंपल प्रोसीजर होता है। और यहाँ ये इजीली स्टार्ट होता है 10 एडल्ट मेंबर होने से ही, और गवर्न होता है यानी कि रजिस्टर्ड होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के तहत, और बहुत ही लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ होता है। इसीलिए ये सारे मेरिट्स हैं। अभी शुरू करते हैं डीमेरिट के साथ। तो मेरे डीमेरिट्स का पहला पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से ही शेयर सब्सक्राइब करते हैं। और दूसरी बात है कि वो बाहरी लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उनके ऑपरेशंस जो कभी कभी प्रॉफिट जनरेट होता है, वो जो डिविडेंड मिलता है वो बहुत ही थोड़ा होता है। इसीलिए जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड रिसोर्सेज ही रह जाता है। दूसरा पॉइंट ऑफ डीमेरिट्स है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट में ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं रहता है क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं वो ऑनररी बेसिस पे खुद ही काम करते हैं। तो यहाँ ये लोग एक्सपर्ट्स हायर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उनको इतना पे नहीं कर पाते हैं, और ये कोशिश करते हैं मिडिल मैन को एलिमिनेट करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट हो जाता है। तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ सीक्रेसी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के अफेयर्स को ओपनली कोई भी मेंबर्स चेक कर सकता है। ये लोग मीटिंग में ओपनली सारे बिजनेस सीक्रेट्स को ओपनली डिस्कस कर सकते हैं, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी मेंबर इनके बुक्स और अकाउंट, सोसाइटी के बुक्स और अकाउंट्स कभी भी जांच कर सकता है, चेक कर सकता है।
उसके बाद चौथा पॉइंट ऑफ डीमेरिट है गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि ये बहुत सारा बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं, प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं गवर्नमेंट का, इसीलिए ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट का कंट्रोल इनके ऊपर हो जाता है। जैसे कि ये सब बाउंड्स होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट के साथ, और उसके बाद ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट, सबमिशन ऑफ अकाउंट्स, ये सारा फॉर्मेलिटीज़ भी अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को करना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट ऑफ डीमेरिट्स है डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। तो यहाँ के मेंबर्स अलग अलग अपना ओपिनियन रखते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इंटरनल क्वारल हो जाता है, कोऑपरेशन नहीं रह जाता है, और ये कोई भी डिसीजन पे कंक्लूड करने पे बहुत ही असक्षम हो जाते हैं, क्योंकि कई मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो सोसाइटी वेलफेयर से ऊपर अपना पर्सनल मोटिव को रखते हैं, तो फिर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस अमंग्स मेंबर्स हो जाता है। धन्यवाद।